जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक भाई हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव मुझे नज़र आए हैं, तो मैं खुद इनके पास आया हूँ, तो इनसे पूछते हैं कि मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। प्यारा सा नाम बताइएगा। जी सुहेल नाम है मेरा। सुहेल भाई, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक बजना से है। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी एग्रेसिव आप नज़र आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ है, वैसे भी बंदा बहुत हाइपर हो जाता है, तो मसला क्या है सर? मसला ये है जी कि हमारे मुल्क में जो है ना, कोई इंसाफ का कानून नहीं है। और हम आज ख़रीदारी करने हैं जी, और सब्ज़ी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, जो चीज़ मनमानी कीमत है, और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से, जब उसे कहते हैं कि जी रेट लिस्ट पे ये रेट लगा हुआ है और आप इस पर क्यों नहीं बेच रहे, तो वो कहते हैं कि जी मेरी मर्ज़ी है, या पाकिस्तान में कौन सी चीज़ उस पर बिकती है, रेट पे बिकती है। तो मैंने उनसे कहा कि जी रेट लिस्ट है, मैं कंप्लेंट करूँगा। वो कहते हैं जी जो करना है आप कर लें, 5,000 10,000 मुझे जुर्माना कर देंगे तो कुछ नहीं होता, मैं इसी रेट पे बेचूंगा। अच्छा। तो मेरा जनाब जी कंप्लेंट सेल जो इधर बैठा है वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो है ना कोई अख्तियारात नहीं है कि हम रेडी बान के पास जाएं और उसे कहें कि जनाब ये आप किस रेट पे, जो रेट लिस्ट पे इस पर अगर नहीं बेच रहे तो हम आपका जो ठिया है या ठेला है उसको हम सील कर देंगे और जुर्माना करेंगे। ये उसी वक्त होना चाहिए। अब इस कंप्लेंट का मुझे क्या फ़ायदा जब मैंने उस चीज़ को 300 रुपये पे लेके जाना है या 500 रुपये पे लेके जाना है। तो जो रेट लिस्ट पे इन्फोर्समेंट कमेटी या इन्फोर्स कौन कराएगा? इनका काम है यहाँ पे मौजूद होना। एसी साहब या उसकी जो भी टीम है यहाँ पे होनी चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ताकि जो बंदा ज़्यादती कर रहा है उस रेट को इन्फोर्स कराए। और अगर वो बंदा बात नहीं मान रहा तो उसकी रेडी या उसका जो सेटअप है उसको बंद किया जाए, उसको फाइन किया जाए, उसको यहाँ से बंद किया जाए। और ये 2-4 के साथ करेंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। सही। तो ये मैंने उनसे बात की है, बका साहब हैं, एसी के पीए साहब जो भी है, मुझे वो कह रहे हैं आगे से कि जनाब अच्छा वो शॉप वाला आपको सही नहीं दे रहा उस कीमत पे, तो दूसरी शॉप पे चले जाएं। ये सोल्यूशन है? ये भाई कोई बात है? ये इन्फोर्स करने के लिए बैठे हैं। आपका काम है, आपका अगर ऐसी कंप्लेंट आती है तो हमारा काम है हम आपके चेक करेंगे और इसको इन्फोर्स कराएंगे। तो ये चल रहा है यहाँ पे। और मैं जिस बंदे से मेरे भाई होंगे तो खैर है यार कुछ नहीं होता यहाँ, और कंप्लेंट सेल वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता, यहाँ कोई नहीं पूछता, बस ठीक है जो ये रेट बताया जाता है। तो ये जुल्म का निज़ाम इस पूरे मुल्क में चल रहा है। हम आवाम का काम है कि हम बोलें उसके खिलाफ। जब तक हम बोलेंगे नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। थैंक यू। अच्छा, ये जो आए दिन हम देखते हैं अखबारात में भी है, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, सोशल मीडिया पे स्पेशली, कि जी जुर्माने कर दिए गए और इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, तो कंप्लेन, मतलब आपने फर्स्ट टाइम ये कंप्लेन की है या इससे पहले भी कंप्लेन हुई है? जिसमें मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और इस्लामाबाद से मैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी सम टाइम ऐसी चीज़ होती है, बट अगर आप उनको कहें कि जी ये रेड लिस्ट पे तो वो फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। ये एक उगी में मेरा कम आना जाना होता है या ख़रीदारी कम होती है। आज मैं जब बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा बात ही नहीं मान रहा। यदि इस्लामाबाद जैसे सिटी में चेक एंड बैलेंस का ये आलम है कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, उगी में यहाँ पे कोई बंदा बात ही नहीं मार रहा। जिसको कहें वो अपनी मनमानी कीमत पे चीज़ बेच रहा है। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने शायद 2-4 चीज़ें अगर कभी ख़रीदी हैं तो मैंने इतना नहीं देखा। आज मैं जब चीज़ें ले रहा हूँ तो 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये की बिक रही है। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा। और कमेटी का आपकी जो कंप्लेंट सेल है वो बता रहा है कि जी हमें अख्तियारात नहीं है कि हम जाके उनसे इन्फोर्स कराएं, हम कंप्लेंट लिख लेंगे। मैंने इस कंप्लेंट का क्या करना? तो हमें चाहिए एक ऐसी कंप्लेंट, 4-6 बंदे घूम रहे हों और सेल नंबर हो, जो बंदा ज्यादती कर रहा है फ़ौरन का चलो जी बंद करो, चलो अब बात खत्म, और ये 2-4 दिन में सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक कोई एक दुकानदार या एक रेडी बात है या सबों की बात? मैंने 4-6 शॉप्स घूमी हैं, हर बंदे ने रेट्स ज़्यादा बताए। जहाँ से मैं एक्चुअली जो केला लेना चाह रहा था वो मुझे 300 का बेच रहा है, जो कि रेट उसका अव्वल 220 लगा हुआ है, 180 है। अच्छा, ठीक है जी। और वो 300, और उसको मैंने कहा यार ये ले लो, मेरा टाइम ना वेस्ट करो। नहीं कहता कुछ नहीं, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ बिकती है रेट के ऊपर जो आप ये ले रहे हैं। तो आई डोंट नो ये किसके पास जाएं। और हम इनकी कमेटी भी है बैठी, आप वो कह रहे हैं जी अच्छा मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। मुझे यहाँ देखे आधा घंटा रोज़े में मेरा ज़ाया हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सारे लोगों को, ये सारे लोग हमारे भाई ये जितने भी खड़े हैं, हम एक्चुअली हम कहते हैं कि हम लुट गए, हमारे पास ज्यादती हो गई है, हम सारे ज्यादती करते हैं और बढ़ के हमारे साथ ज्यादतियाँ होती है। कम से कम कुछ थोड़ा सा इंसाफ का, कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलें ताकि आपको इंसाफ मिले। ठीक है सुहेल भाई, थैंक यू सो मच जी। आप में से कोई बंदा को बात करना चाहेगा? जी, ये भाई ने जो बातें की हैं आप क्या कहते हैं, इन्होंने ठीक बात की है? इसी तरह का मामला है या नहीं है? इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और हम भी समझते हैं। हम तो बूढ़े हो गए हैं मगर इतना समझते हैं कि पाकिस्तान का जो है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो है, कोई भी वाली वारिस कोई नहीं। यहाँ पे अकबल बादशाही है,
सब अकबर बादशाही वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई ताजर है, कोई कारोबार भी कर रहा है, उसकी अपनी बादशाही है। उसने ये नहीं देखना कि भाई ये मुसलमान है, हम इतने मुश्किल से ये पैसा कमा के आया है और ये मेरे पास आया है, मैं उसको इंसाफ के तराजू से अच्छी चीज़ दूँ और ताकि ये खुश होकर कल दोबारा मेरे पास आए। दोबारा आने वाली बात नहीं है, बस यही बात है कि साड़ा मतलब पूरा दिमाग चुदावे नूरा, बहुत यही बात है। ये बिल्कुल ओपन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब अखलाक के दायरे से बाहर है। बाकी आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन ये वाली बात इस तरह ठीक नहीं है जो आप ये कहते हैं। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं बड़ी मुझे आग लग गई है, क्योंकि ये हमारे ये सोशल मीडिया के जितने चैनल्स हैं ना, ये घरों में भी देखे जाते हैं, तो नामुनासिब सी बात है। बिल्कुल ये ठीक है, नामुनासिब है, मगर मैं नदामत भी करता हूँ इस बात पे। आपने खुद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जब पानी हद से गुजर गया, जो पानी की हद होती है उधर से वो गुजर गया, आगे जाकर उसने तो नुकसान ही करना है। तो ये हमारे मुल्क की हदें जो हैं वो पार हो गई हैं। ठीक है जी, हमारे मुल्क की हदें पार हो गई हैं। अब आटे को देखो, चीनी को देखो, पत्ती को देखो, डालडे को देखो, ये हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक गरीब आदमी है, उसका चूल्हा बुझा हुआ है, उसको कौन चलाएगा। ठीक है जी, बस इंशाल्लाह ये हमारे वक्त के जो हुक्मरान हैं, ये इनकी गिरफ्त खुदा करे, इनकी गिरफ्त अल्लाह करे। जो वक्त के हुक्मरान हैं, इनका हक है नीचे ज़मीन पर घूमे, गाड़ियों में न घूमे, नीचे ज़मीन पे घूमे, बाजारों में घूमे और दाएं बाएं घूमे, एक दूसरे को पूछें क्या भाई क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तुम्हारा क्या हाल है। बराए नाम हुक्मरान बन गए। तो जब सीनियर अपने जूनियर का माताब का ख्याल नहीं करेगा तो मुल्क का कोई भी निज़ाम नहीं चलेगा। चलें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अमला भी यहाँ बैठे जी, इनसे भी बात करते हैं। हसन भाई क्या कहेंगे, ये कंप्लेनर हैं, सुहेल भाई इन्होंने भी कंप्लेन की है, गुजर से भी मेरी बात हुई, तो इनका भी ये कहना है, तो आप क्या कहते हैं इस पर। हमें तो ये ऑर्डर मिला हुआ है कि हमारे पास रजिस्टर है जी जी, उसमें दुकानदार का सारा उसका डाटा हम दर्ज कर देते हैं, कंप्लेंट लिख लेते हैं, फिर एसी साहब जो उसके खिलाफ फॉरवर्ड करते हैं, मेरा ख्याल है डीसी साहब को, जी जो भी कार्रवाई होती है फिर वो एसी साहब खुद करते हैं। मतलब आपका सिर्फ इस हद तक आप हैं कि भाई आपने कंप्लेन लिखनी है और उनको पहुंचानी है। तो जैसे ये जिनकी कंप्लेन थी अभी, ये सुहेल भाई ये कह रहे हैं कि जी ऐसी ऑफिस में किसी से इनकी बात भी हुई है, तो आपकी तस्दीक है कि ऐसी ऑफिस में वाकई इनकी बात हुई है किसी ऐसी ऑफिस में। बाहर भाई क्या कहेंगे, वाकई रेटों का ये मामला है। बिल्कुल जी, पूरे पाकिस्तान में हम तो ये कहते हैं, मैं साहब का सब्जी फ्रूट यूनियन सदर हूँ जी बाज़ार का, जो ये लोग कहते हैं कि ये सामान इतना महंगा हो गया, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए ज़ख़ीरा अंदोज़ को पकड़ें, जो महंगा करते हैं उनको पकड़ें। आज खुदा के सामने इन दुकानदारों को 300 रुपये का टमाटर पड़ रहा है। अच्छा, हमने बेचा 100 मंडियों में टमाटर 300 रुपये। सॉरी, मैं आपकी बात काटता हूँ, एक चीज़ में अपनी तस्दीक के लिए, अभी जैसे ये भाई ने केले के हवाले से की ना, तो इन्होंने कहा कि जी 120 या 220 है, तो ये 300 दे रहे हैं, तो आपको पीछे से केला कैसे मिल रहा है, आपकी फील्ड है, आप बेहतर समझते हैं। केला जो है वो इतना मार्जिन नहीं है, जो 220 रुपये रेट है, बिल्कुल 200 रुपये में सेल करें तो नुकसान नहीं। देखें, अगर 220 रुपये का रेट है, 300 का सेल करें, गलत कर रहे हैं। एसी साहब को चाहिए, एसी साहब की ड्यूटी है बाजार चेक एंड बैलेंस करें, देखें लोगों को। ये तो नहीं है एक महीने में आके चक्कर लगा के बस फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गए। नो, अगर आप तो प्रॉपर काम कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर जो ज़ख़ीरा, मैंने साफ लफ्ज़ों में आपको कह दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ को पकड़ो आप। मैं के भाई हमारे बैठे हैं बाजार से शापर पकड़ते हैं, हम ये कहते हैं ये तो बेचारे शापर लेके आते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद करो भाई, जहाँ से गलत काम उठ रहे हैं उसको बंद करो ना, ये तो बेचारे लाते हैं, ये क्या करेंगे, कोई उसको प्रॉपर हल निकाल के दो उनको। अगर महंगाई की है तो पूरे पाकिस्तान में टमाटर महंगे, पूरे पाकिस्तान में महंगे, तो ये जैसे हमारी KPK की गवर्नमेंट है, इसको चाहिए कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जैसे कल टमाटर 200 का बिक रहा है, 300 का बिक रहा है। सुनो मैं ना, आपको रेड लिस्ट पे टमाटर की क्या रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट तो सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब दे रहे हैं, मानसेरा का, वो दे रहे हैं रेड लिस्ट में। कितनी है, कितनी मेरे ख्याल से 200 रेट है आज टमाटर। तो आपको वैसे वहाँ से टमाटर कैसे मिल रहा है? 300 रुपये का पड़ रहा है, 300 का पड़ रहा है। तो क्या आप बताएं,
ये दुकानदार क्या रेट बेचें और हम क्या रेट बेचें, आप ये बताएं। अगर एक रेडी वाला या एक दुकानदार टमाटर 300 का बेच रहा है, उसको कुछ नहीं बच रहा है टमाटर में, और चीज़ों का मैं नहीं बोल रहा। देखिए टमाटर एक ऐसा एक टमाटर में जो हर बंदा इस वक्त ले रहा है बाजार में ना, तो टमाटर 300 का आज पड़ रहा है। जैसे टमाटर मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले टमाटर 1900 का बिका है मंडियों में, कल टमाटर 2600 का बिका है मंडियों में, आज टमाटर 4500 का बिका है मंडियों में। तो आप मुझे बताएं कितना। तो मंडी में जब आप सुबह माल लेने जाते हैं तो वहाँ क्या डीसी साहब का या फूड वालों के प्राइस कंट्रोल? 10 गाड़ियाँ आती थी टमाटर की, आज 2 गाड़ियाँ। पूरा जिले में 2 गाड़ियाँ थी आज टमाटर की। क्या करें, बात वही आपकी आ जाती है कि ज़हीरा अंदोज़ी ज़हीरा अंदाजों को आप पकड़े, ऑलरेडी सब चीज़ें सस्ती है। अगर ज़हीरा अंदाज यही गरीब लोगों को आप फाइन करेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? ठीक है, अंदाजों को पकड़े। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। जी व्यूअर्स, हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने बात आगे पहुंचा दी है। अब इदारों ने देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और इस पर जो भी इनकी कंप्लेन है उस पर ज़रूर इनकी दादरसी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को। अल्लाह हाफ़िज़।